हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड चल रहा है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, और आज इसके अंदर हमें यूनिट 5th में लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। और इस पेपर में हमारे पास बुक कौन सा रहने वाला है? टोपोलॉजी का, जैसा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखो हमारे पास लास्ट लेक्चर से ये जो लेक्चर नंबर 2 है जी, एक लेक्चर हम इससे पहले करवा चुके हैं जिसके अंदर हमने बेसिक डेफिनेशन सीखी थी, है ना। यूनिट के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया था, वहां से 2-3 बातें हमने सीखी थी और वो आज हम मान के चलेंगे कि अगर आपने लेक्चर्स 1 नहीं पढ़ा इससे पहले तो आप लेक्चर 1 को कंप्लीट ही देखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लास्ट लेक्चर नंबर 1 की, तो क्या पढ़ा था भाई हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 के अंदर? सबसे पहले हमने सीखी थी कि कवर क्या होता है, कवर ऑफ ए सबसेट या कवरिंग। फिर हमने पढ़ा था हमारे पास कि ओपन कवर हमारे पास क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था सब कवरिंग, सब कवर या सब कवरिंग के बारे में। फिर हमने कॉम्पैक्ट सेट पढ़ा था, है ना, कॉम्पैक्ट सेट। और लास्ट में था हमारे पास कॉम्पैक्ट स्पेस जिसकी हमने डेफिनेशन सीखी थी। लास्ट में हमने कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन सीखी थी। क्या कहती थी कॉम्पैक्ट एक स्पेस की डेफिनेशन की? अगर एक्स टो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो वो कॉम्पैक्ट होगा एवरी टो ओपन कवरिंग, एवरी टो ओपन वो कवरिंग करे हमारे पास ऑफ एक्स को, कवरिंग करे ऑफ एक्स को, हैज फाइनाइट सब कवर, हैज फाइनाइट सब कवर। कुछ इस प्रकार से इसकी डेफिनेशंस थी। क्या कहलाती थी कि लेट एक्स टो हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तब ये हमारे पास कॉम्पैक्ट कहलाएगा। यदि कॉम्पैक्ट कहलाएगा यदि एवरी टो ओपन कवर करके चले इस अक्स को, हैज ए फाइनाइट सब कवर। और हमारे पास फाइनाइट सब कवर को हम थोड़ा सा कम समझ पाए थे, जिसे आज वाले इस लेक्चर्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे धीरे धीरे लेक्चर्स वाइज लेक्चर क्लियर होता जाएगा फाइनाइट सब कवर क्या होता है। तो लास्ट टाइम हमने कॉम्पैक्ट स्पेस पढ़ा था और इसके एग्जाम्पल लिखे थे। एक एग्जाम्पल तो आपको बता दिया था, पीडीएफ में देखने मिल गई होंगी, 4 लाइनें थी। दूसरा है हमारे पास एग्जाम्पल भी है और एक प्रकार से थ्योरम के रूप में लेंगे, और ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यानी स्टार्टिंग की 5 थ्योरम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैं अंतिम लेक्चर 1 के अंदर भी मैं बता चुका हूँ। तो क्या कहता है? प्रूव दैट ए कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ध्यान दीजिए, हमें क्या कहना चाह रहा है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है उसको आप कॉम्पैक्ट सिद्ध करो। और कॉम्पैक्ट नहीं लिखा है इसका मतलब कॉम्पैक्ट, केवल कॉम्पैक्ट लिखा है इसका मतलब कॉम्पैक्ट स्पेस है, ठीक है भाई। केवल कॉम्पैक्ट लिखा है इसका मतलब कॉम्पैक्ट स्पेस है। अगर कॉम्पैक्ट सेट देता तो यहाँ कॉम्पैक्ट के आगे सेट वर्ड लिखता, पर ओनली कॉम्पैक्ट है इसका मतलब कॉम्पैक्ट स्पेस है। अब हम जानते हैं, ये तो हम यूनिट 3 में भी देख चुके और यूनिट 4 के अंदर भी हम देख चुके कि हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है। कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है? इसे अक्स टो से डिनोट करते हैं। अगर मैं यूनिट 3 के अकॉर्डिंग बात करूं तो अक्स हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट होता है, ए हमारे पास इसका एक सबसेट होता है, तो ए बिलोंग करता है टो के अंदर। ए अगर फाई है, अगर ए इज इक्वल टू फाई है तो अक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए हमारे पास फाइनाइट आ जाएगी। ये डेफिनेशन हम जानते हैं कि ये कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल होती है। और ये कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस ये हमारे पास प्रीवियस यूनिट 4 की बात करूं तो T0 सेपरेशन एक्सियोम था और T1 सेपरेशन एक्सियोम था, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं हम इसको? क्योंकि हमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट हमें प्रूफ करना है। कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर यही एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है तो ये कॉम्पैक्ट स्पेस कहलाएगा यदि एवरी टो ओपन कवरिंग ऑफ एक्स हैज फाइनाइट सब कवर। अभी हमारे पास कवरिंग क्या होती है प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके, ओपन कवर क्या होता है ये भी हम पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके। फाइनाइट सब कवर मतलब हम सब कवरिंग की डेफिनेशन देखी थी, ये सब कवरिंग आ जाएगी। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है ये डेफिनेशन हमने इधर लिखी रखी है। कॉम्पैक्ट स्पेस की जो डेफिनेशन है वो कॉम्पैक्ट सेट से होती हुई आएगी। तो मतलब जो आपको एवरेजली है कुछ चीज़ें इधर दिया हुआ है और कुछ चीज़ें हमें प्रूफ करना है। आप तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए, बहुत ही इजी थ्योरम है।
और इम्पोर्टेंट भी है, कुछ भी इसमें याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर हमें छोटी छोटी डेफिनेशंस याद हैं तो, और अप्लाई किस प्रकार से करेंगे वो आप देख लेना। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, हम इसका मानते हैं प्रूफ करते हैं। क्या दिया हुआ है, पहचानने की कोशिश करना। ए को प्रूव दैट ए कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज ए कॉम्पैक्ट। इसका मतलब कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है वो क्या है, दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे, और दिया हुआ तो नहीं है, मतलब ऐसे नहीं दिया हो कि अक्सटो ही एक टोपोलॉजिकल कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, हम मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा लेट कैपिटल अक्सटो, लेट कैपिटल अक्सटो बी ए कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। ये हमारे पास क्या है भाई, ये कि कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब आप जानते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम यहाँ बिल्कुल लैंग्वेज में लिख देंगे, देन बाय डेफिनेशन ऑफ ए कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, तब हमारे पास ये डेफिनेशंस क्या हो जाएगी, अक्स इज कैपिटल अक्स इज इनफाइनाइट सेट। लिखते जाइए ऐसा कैसा, कैपिटल अक्स इज इनफाइनाइट सेट, कैपिटल अक्स इज इनफाइनाइट सेट एंड ए सबसेट अक्स, एंड कैपिटल ए है वो सबसेट है अक्स का, ए बिलोंग करता है टो के अंदर, ए बिलोंग करेगा भाई, ए बिलोंग करता है इसके टो के अंदर, क्योंकि सबसेट अक्स का हो गया। देखना यूनिट 3 के अंदर मिल जाएगी डेफिनेशन, ये ए बिलोंग करता है टो के अंदर। इफ ए इज इक्वल टू फाई आ जाए, अगर इस ए की जगह हमारे पास फाई आ जाएगा, तब हमारे पास अक्स कॉम्प्लीमेंट्री, या ऐसे कर दो, अगर अक्स इनफाइनाइट सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, इज ए फाइनाइट सेट। और ध्यान देना ये हमारे पास गिवन का काम कर रही है, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमें दिया हुआ है कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, इसके संकेत को हमने माना कि अक्स और टो है, इसलिए हमने यहाँ लेट लगा दिया। अदरवाइज ऐसे बोलते हैं कि इट इज गिवन दैट ए कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो हमें कोई संकेत नहीं दिया था इस कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो हमने इसका ये संकेत है एक्स टो माना, और अगर हमने एक्स टो माना तो हमने इसको एक नाम दे दिया लेट। ठीक है भाई, और टोपोलॉजिकल या कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस दे दिया, तो हमने देख लिया कि ये हमारे पास क्या होगी इसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक तो मैंने केवल एक बार इक्वेशन का नाम आ रहा है यूनिट 3 के अंदर जो आपको फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशंस पढ़ी है वही अप्लाई किया है। कहाँ तक पहुँच गए भाई हम, यहाँ तक पहुँच गए कि एक कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, इसको क्या करना है, प्रूव करो कि ये हमारे पास कॉम्पैक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें प्रूफ करना है कि, ध्यान से देखिए, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस या ये कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए। कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस को हमने क्या माना है, अक्स और टो। तो नाउ हियर वी हैव टू शो दैट कैपिटल अक्स है वो हमारे पास क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, वो हमारे पास क्या हो जाए भाई, कॉम्पैक्ट हो जाए, और एक प्रकार से कॉम्पैक्ट स्पेस हो जाए। अब आप कॉम्पैक्ट की भी डेफिनेशन जानते हो, कॉम्पैक्ट प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, तो अब आई ए लगा लेना। कॉम्पैक्ट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, आई ई हियर वी हैव टू शो दैट, आई ई मतलब कॉम्पैक्ट सिद्ध करना है, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट, इट इज sufficient to show that, for this it is sufficient to show that every toe open covering of x, every toe open covering of x, every toe open covering of capital X has a finite subcover। ये हमारे पास फाइनाइट सब कवर प्रूफ करना है,
ये हमारे पास अक्स है जो फाइनाइट सब कवर प्रूफ करना है, ये मैं नहीं, ये हमारे पास इस कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन कह रही है। और देखिए कॉम्पैक्ट के आगे स्पेस वर्ड है वो स्किप किया गया है, ओनली कॉम्पैक्ट लिखा है, तो आप मान के चलेंगे कि हमारे पास कॉम्पैक्ट स्पेस ही है। ठीक है, तो हमने लिख दिया नाउ हियर वी हैव टू शो दैट कैपिटल अक्स इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब हमारे पास अक्स तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए, तो ये यहीं आ गया, अक्स तो एक कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है। तब हमें ऐसे सिद्ध करना है एवरी टो ओपन कवरिंग ऑफ अक्स हैज ए फाइनाइट सब कवर। एवरी टो ओपन कवरिंग ऑफ अक्स हैज ए फाइनाइट सब कवर। तो केवल अगर हम इतना सा दिखा दें तो हमारा कॉम्पैक्ट प्रूफ हो जाएगा। अब वापिस से ध्यान दो, जितना प्रूफ करना है इसके अंदर भी हमारे पास कुछ ना कुछ पार्ट है वो गिवन का काम कर रहा है। देखिए फिर से देखिए हमारे पास फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एवरी टो ओपन कवरिंग ऑफ अक्स। फिर से देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि एवरी टो ओपन कवरिंग ऑफ अक्स हैज ए फाइनाइट सब कवर, मतलब ये टो ओपन कवर है, ये भी हमारे पास एक प्रकार से किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा, और उसको हमें फाइनाइट सब कवर प्रदर्शित करना है या प्रूफ करना है। तो आप एक बार फिर से देख सकते हो कि पहले हमें कॉम्पैक्ट प्रूफ करना था। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट एवरी टो ओपन, मतलब कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक तो टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए, तो ये तो ऊपर ही आ गया। अक्स तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इसका अक्स हमने यहां काम में ले लिया और टो ओपन हमने यहां काम में ले लिया। ठीक है, इसके लिए तो हमने लगा दिया फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट। अब ये खुद कह रहा है कि एवरी टो ओपन कवरिंग ऑफ अक्स है, ये हमारे पास फाइनाइट सब कवर आपको प्रूफ करनी है। इसका मतलब ओपन कवर हमें दे रखा है, इसका मतलब ओपन कवर ऑफ ए कैपिटल अक्स हमें दे रखा है, ओपन कवरिंग ऑफ ए अक्स। अब ये हमारे पास ओपन कवर की डेफिनेशन क्या होती है, तो अभी शायद आप याद नहीं किया होगा, पहले वाला लेक्चर्स नंबर 1 उठाइए और देखिए वो क्या हमने वहां ऐसे लिखा था कि लेट एक फैमिली लिखी थी, और पहले तो हमने ए आई लिखा था, ए आई बिलोंग्स टू आई, ये तो उसके सबसेट के लिए लिखी थी, कवर सबसेट के लिए, कवर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट ए के लिए। फिर हमने टोटल के लिए लिखी थी ओपन कवर के लिए, ओपन कवर के लिए तो हमने ए को बदल के जी कर लिया था इधर, तो आप लिखिए लेट जी आई सच दैट आई बिलोंग्स आई, है ना, लेट जी आई बिलोंग आई, बी एन टो ओपन कवरिंग, बी एन ये हमारे पास एक ओपन कवरिंग होगी, ये हमारे पास ओपन कवरिंग होगी किसके लिए, ऑफ अक्स या फॉर अक्स के लिए, ओपन कवरिंग होगी फॉर अक्स के लिए। उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, या आई लगा दो, तो आप पहले वाला लेक्चर्स देखेंगे उसके अंदर मिल जाएगा। अक्स इज इक्वल टू यूनियन आई बिलोंग्स टू आई जी आई, यही हमारे पास क्या कहलाती है, ओपन कवर ऑफ अक्स या ओपन कवर ऑफ ए सेट के लिए कहलाती है। तो आप देखना जैसे पिछले वाले अपना नोट्स पलट के देख लो, वहां मिल जाएगी। पहले वाले लेक्चर्स में मैंने ओपन कवरिंग की डेफिनेशन है वो करवा रखी है, और यहाँ हमारे पास क्यों ये गिवन का काम कर रही है, तो ये ध्यान से आप पढ़ोगे कि ये जो प्रूफ करना है एवरी टो ओपन कवरिंग ऑफ अक्स, अब हमें इसको फाइनाइट सब कवर प्रूफ करना है। तो अब एक्चुअली हमें क्या करना है, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट ये कैपिटल अक्स है, ये हमारे पास फाइनाइट सब कवर आ जाए, पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अब हम समझ गए हैं कि यहाँ पर केवल इतना सा हिस्सा जो डबल अंडरलाइन कर रखा है ये फाइनाइट सब कवर हमें लेके आना है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, अगर आप छोटी छोटी बेसिक बातें जानते हैं, अच्छे से आपने तैयारी कर रखी है, तो कोई भी एक बार थ्योरम नई भी बन के आ जाएगी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो 3, 6, 9 या 10 लाइनें आप इसी स्टेटमेंट को देख के लिख सकते हो। कंडीशन ये है कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो सिद्ध कर रखा है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ गिवन है, ये भी पार्ट हमें प्रूफ पता होना चाहिए कि ये भी हमारे पास गिवन का काम करेगा। अब हमारे पास केवल ओपन कवरिंग अक्स को फाइनाइट सब कवर प्रूफ करना है।
ठीक है, हमें क्या करना है, इसको फाइनाइट सब कवर प्रूफ करना है। और किस प्रकार से हम फाइनाइट सब कवर करेंगे, तो गिवन के नाम पे एक तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 काम करेगा और ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 काम करेगा। और ये GI है, ये हमारे पास एक प्रकार से फैमिली है। ठीक है, अगर ये फैमिली है तो आप ऐसे मानो कि एक G नोट बी एनी एलिमेंट ऑफ लेट G नोट बी एनी एलिमेंट ऑफ GI, एनी एलिमेंट ऑफ, मतलब इस फैमिली का कोई एक सदस्य है जिसको हमने G नोट नाम दे दिया है। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ। स्टार का मतलब ऐसे नहीं कि आप याद रखोगे, स्टार का मतलब यह है यहाँ तक तो गिवन थ्योरम का स्टेटमेंट बोलेगा, यहाँ से अब अपने ओरिजिनल थ्योरम वो प्रूफ होना स्टार्टिंग हुई है। तो लेट G नोट बी एनी एलिमेंट ऑफ GI, I बिलोंग्स टू I। ठीक है, अगर GI इसका एक सदस्य है तो हम बोल सकते हैं, और ये खुद फैमिली कौन सी है, ओपन फैमिली, तो देन G नोट इज एन ओपन सबसेट ऑफ इस सेट एक्स का। हमारे पास ये GI फैमिली है और ये कवर करके चलती है एक्स को, तो G नोट अपने आप ही क्या आ जाएगा, ओपन सबसेट आ जाएगा ऑफ एक्स का। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, चूंकि एक्स इज फाइनाइट, देखिए ध्यान से एक बार, फ्रॉम 1 एक्स है वो इनफाइनाइट सेट है, एक्स है वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, एंड G नोट इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। भाई ये एक्स क्या है, इनफाइनाइट है, और G नोट इसका क्या है, एक ओपन सबसेट है। देयरफॉर, खूब किया हमने पहले वाली यूनिट 4th के अंदर, देयरफॉर एक्स कॉम्प्लीमेंट्री G नोट क्या हो जाएगा, हमारे पास है फाइनाइट सबसेट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट सबसेट हो जाएगा, और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स का हो जाएगा। अरे एक्स हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, G नोट इसका एक ओपन सबसेट है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट्री G नोट अपने आप ही क्या हो जाएगा, फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशंस का ये भी काम में आ गया। ये ऐसे देख लो, यहाँ से भी देखो संकेत है कि एक्स कॉम्प्लीमेंट्री A इज फाइनाइट, A सबसेट है एक्स का, हमारे पास हमने माना है G नोट इसका सबसेट है, G नोट इसका सबसेट है, तो अगर इक्वेशन में A की जगह आप G नोट रखोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, G नोट आ जाएगा। यहाँ देखो G नोट बिलोंग टो का मतलब ये हमारे पास एक फैमिली है GI सच दैट I बिलोंग्स टू I, ये तो मैच कर रहा है इसके अंदर। तो कहने का मतलब हमारे पास ये जो गिवन है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, इसके अंदर हमने इक्वेशंस नंबर 1 का पूरा प्रयोग कर लिया है। तो एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूँ, यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस 1 है वो कंप्लीटली काम में आ चुकी है। ठीक है भाई, तो एक तो हमारे पास ये हो गया, तो कुल मिला के हम लेके आ गए, और क्या प्रूफ करना है ये आपको पता ही है, एवरी टो ओपन, थोड़ा और इसे रफ कर देते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, याद रह जाएगा ना, एवरी टो ओपन कवरिंग ऑफ एक्स है वो हमें प्रूफ करना है। तो देखो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट्री G नोट इज इक्वल टू फाइनाइट। ये हमारे पास एक बार मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप रहने देना, एक्स कॉम्प्लीमेंट्री G है, ये है हमारे पास फाइनाइट सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स का। और अब बताइए अगर ये फाइनाइट सबसेट है एक्स का, तो मैं इसको कोई ना कोई संकेत दे देता हूं, जैसे मान लिया A1 माना, A2 माना, A3 माना, AN माना। क्यों भाई, क्या है ये, फाइनाइट है, और आगे कह देना माना है या से बोला है, और इसे आप इक्वेशंस नंबर 3 नाम दे दो, इसे आप इक्वेशंस नंबर 3 नाम दे दो। तो ये तो हमने इक्वेशंस नंबर 1 काम में ले ली है। ठीक है भाई, ये तो हमने इक्वेशंस नंबर 1 को काम में ले लिया है। अब गिवन के नाम पे देखो, आपको पता है ये इक्वेशंस नंबर 2 है, ये भी काम कर रही है, इसे हमने अभी तक काम में नहीं लिया है ना भाई। इक्वेशंस नंबर 2 है, हमने इसे अभी तक काम में नहीं लिया है, तो लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशंस 2 हमारे पास क्या कहती है कि एक्स है वो यूनियन I बिलोंग्स I GI के क्या है, बराबर है। ठीक है भाई, ये है।
अगर मैं इससे अक्स से कॉम्प्लीमेंट्री जी करता हूं, देखो ये तो इसके बराबर है, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री करूंगा तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, I बिलोंग्स टू I GI तक। ठीक है, अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अक्स से कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे लगा लो, ब्रैकेट्स लगा लो ताकि सेट बन जाए। एक्स कॉम्प्लीमेंट्री जी है, अरे अक्स इसके बराबर है तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। और अक्स कॉम्प्लीमेंट्री जी नोट करो एक बार, क्योंकि जी नोट लगाना ना। अक्स कॉम्प्लीमेंट्री जी नोट के बराबर हमारे पास क्या है, A1 A2 A3 AN, ये सबसेट हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा हमारे पास है U I बिलोंग्स टू I GI, और साइड में क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 3। क्यों भाई, हम A1 A2 A3 किसको बोला है, ऐसे ही बोला है फाइनाइट सबसेट ऑफ ए अक्स को। ठीक है, हमने ऐसे ही बोला है फाइनाइट सबसेट ऑफ ए अक्स को, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। और आपको पता है इस इक्वेशन से 1 से ये I बिलोंग करता है I के अंदर। अब ये खुद GI क्या है, एक फैमिली है, इसके अंदर खुद ओपन सेट है, तो हम बोलेंगे दैट इम्प्लाइज, अगर ये ऐसे आ गया I1 I2 I3 डैश 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 IN, और ये सारे के सारे n किस में जाएंगे, कैपिटल I के अंदर, ये सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे, कैपिटल I के अंदर। उस वक्त हमारे पास एक कंडीशन हो जाएगी सच दैट, उस वक्त हमारे पास एक कंडीशन हो जाएगी सच दैट A1 है बिलोंग करेगा GI1 के अंदर, समझाऊंगा भाई इसको। A2 है बिलोंग करेगा GI2 के अंदर, A3 है बिलोंग करेगा GI के नीचे 3 है भाई, 3 के अंदर, और AN है वो बिलोंग करेगा GI और N के नीचे। आप ऐसे समझ लो एक बार कि पहले तो A1 है, मान लो ये जो GI1 है, देखो पहले एक बार रफली लिखना मत, एक मिनट, ये I बिलोंग्स टू I GI है, I की जगह मैं एक बार 1 लेना चाहूँगा तो ये ऐसे आएगा G1 यूनियन, ये ऐसे आएगा G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन GN। पहले सारे और सभी के अंदर A1 जाएगा, फिर सभी के अंदर A2 जाएगा, फिर सभी के अंदर A3 आएगा, तो हमें ऐसे डिवाइड करने की जरूरत रहेगी G11 G12 G13 G1N, फिर G21 G22 G23 G2N, तो ऐसे करके हम I को I रहने देते हैं और इसके नीचे और सब कवरिंग ले लेते हैं। मतलब ऐसे है कि जैसे ये अगर सेट है, जैसे ये हमारे पास सीक्वेंस है, तो ये हमारे पास जैसे AN अगर हमारे पास एक सीक्वेंस होती है, आप खूब अच्छे से जानते हैं, ऐसे करके आए हम पहले वाली यूनिटों में, तो ऐसे N के नीचे के इसकी क्या होती है, सब सीक्वेंस बन जाती है। तो इसी प्रकार ये अगर हमारे पास कवरिंग चल रहा है, फैमिली का ओपन कवर चल रहा है कवरिंग, तो ये I1 I2 I3 उसकी क्या लेके आ जाएंगी, सब कवरिंग लेके आ जाएंगी। ठीक है, ये उसकी सब कवरिंग लेके आ जाएंगी। एक बार मान के चलिए, समय के साथ साथ ये बात क्लियर हो जाएगी, थोड़ी देर की बात है। कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे करेंगे, बार बार आके हम फाइनाइट सब कवर की ओर लेके चलेंगे, तब हमारे पास किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। एवरेजली ऐसे समझो, ये इक्वेशन 2 काम में लिया, अक्स ये बराबर था, कॉम्प्लीमेंट्री जी नोट लिया, वो इसका सबसेट बन गया। अक्स कॉम्प्लीमेंट्री जी नोट को हमने ऐसे डिनोट कर रखा था, ये बिलोंग कर रहे हैं इसके अंदर। अब पहले पूरा A1 इसमें जाता है, फिर पूरा A2 सबसेट है, फिर पूरा A3 है, फिर पूरा AN है, और ये जो फैमिली है सब छोटे छोटे सब कवर हैं, ये कवरिंग का सब कवरिंग आ जाएगा। तो G के नीचे I के नीचे 1, G I के नीचे 2, I के नीचे 3, I के नीचे N, I के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तब हम बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज, देखो लेफ्ट साइड तो ऐसा कैसा, अक्स कॉम्प्लीमेंट्री जी नोट है, अक्स कॉम्प्लीमेंट्री जी नोट है, ये सबसेट आ जाएगा। पहले तो इसका ले लो GI1 का, GI1 का एक बार यूनियन ले लो GI2 का, फिर यूनियन ले लो GI3 का, यूनियन डैश डैश से यूनियन आ जाएगा GIN का, GIN का। इसे आप मान लो एक बार कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। अब खुद जो हमारे पास अक्स इनफाइनाइट सेट था इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर से लिखना कि ये जो सेट आपके पास अक्स था, ध्यान से देखो, ये जो सेट अक्स है इसको आप ऐसे कर सकते हो जी नोट और अक्स कॉम्प्लीमेंट्री जी नोट का यूनियन।
यस ऐसे कर सकते हो, करके देख लो। जी नोट देखो, एक तो जी नोट है, एक इंटरसेक्शन जी नोट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाई बन जाएगा, और अक्स और यूनियन का फाई वापिस से अक्स आ जाएगा जो अक्स के बराबर है। तो ऐसी छोटे छोटे हमारे पास प्रॉपर्टी हैं, ये एस इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी है, ये कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और वजह क्या है, हमें इस वाले सेट को फाइनाइट सब कवर लेके आना है। ठीक है, अब आप इस इक्वेशंस की हेल्प ले लो। ये कौन सी इक्वेशन की, ये रही, देखो ये तो आ जाएगा हमारे पास अक्स, ये आ जाएगा जी नोट यूनियन अक्स कॉम्प्लीमेंट्री जी क्या है, ये रहा। देखिए अक्स कॉम्प्लीमेंट्री जी क्या है, ये आ जाएगा जी आई 1 का, जी आई 2 का, जी आई 3 का, डैश 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 यूनियन जी आई एन का, जी आई एन का। और यहाँ तक आते आते हमारे पास पूरा का पूरा यूजिंग इक्वेशंस काम में आ गया है। क्यों भाई, यहाँ तक तो हमारे पास पूरी की पूरी फैमिली है। देखो ध्यान से, ये तो पूरी जी आई फैमिली होगी, और ये आप याद करो जी नोट बी एनी एलिमेंट ऑफ जी आई। मैं अब एक बार मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ। ये हमने स्टेप लिखी थी कि लेट जी नोट बी एनी एलिमेंट ऑफ जी आई। ये हमने लिखा था कि एक फैमिली जी आई, आई बिलोंग्स टू आई का क्या था, एक ही कोई भी एक एलिमेंट था, तो ये भी उसकी फैमिली के अंदर क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ से ये तो पूरी फैमिली आ गई, और ये खुद यहाँ से ये भी बिलोंग कर गया। तो हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज, तो लास्ट में यहाँ क्या लिखोगे आके, यहाँ से आके हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज एनी टो ओपन, मतलब पूरा का पूरा आप डेफिनेशंस लिख लो। दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास से टो ओपन है, किसका, टो ओपन कवरिंग है ऑफ अक्स का, वो हमारे पास से फाइनाइट सब कवर रखती है। देख लो जी नोट से लेके एन तक हैज ए फाइनाइट सब कवर, वो हमारे पास फाइनाइट सब कवर रखती है। तो कवर के नीचे आई के नीचे और वन आ गया। देखो जी आई तक तो कवरिंग था, जी आई के नीचे और लग गया, तो ये इसका क्या गया, सब कवर आ गया है। तो हम बोल सकते हैं दैट इंप्लाइज एनी टो ओपन कवरिंग ऑफ अक्स हैज ए फाइनाइट सब कवर। ठीक है भाई, हैज ए फाइनाइट सब कवर, इसका मतलब क्या हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में एक टोपोलॉजिकल स्पेस माना था, जो हमारे पास को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस था, वो हमारे पास से कॉम्पैक्ट आ गया है। ये हमारे पास क्या आ गया है, कॉम्पैक्ट आ गया है, और यही हमें प्रूफ करना है। तो ये बहुत ही इजी थ्योरम है। बस लास्ट में यहाँ से आके हो सकता है एक दो स्टेप आपकी ऊपर नीचे हो गई होगी, तो आप एक बार दोबारा से रिप्ले कीजिए और चिंता ना कीजिए, ऐसी 3-4 थ्योरम आएंगी बार बार। अगर कोई एक ही बात चलती है तो 100% समझ में भी आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दिखने में हो सकता है आपको लगे कि एक छोटी सी थ्योरम है, बट पूरे पेपर का कंपैरिजन बनाएं। आप यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन लिखोगे, यूनिट सेकंड के लिखोगे, थर्ड के लिखोगे, फोर्थ के लिखोगे, यहाँ इस क्वेश्चन में आओगे तो आते आते आप थक से चुके होंगे, और आपके आजू बाजू वाले स्टूडेंट से वो उठ के जाने लग जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो लास्ट में आके अपने हार्ट बीट सडनली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो उस वक्त ऐसी छोटी छोटी थ्योरम्स ही हमारे पास एग्जामिनेशन के अंदर काम में आती हैं। तो वो भी एक प्रकार से संतुलित बना के देता है कि लास्ट आते आते आपकी छोटी छोटी थ्योरम हो, ताकि आप में कॉन्फिडेंस है कि आप इतने नंबर अच्छे से ला सकते हो, है ना। रवि, पड़ोसियों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके सारे स्टूडेंट्स लास्ट में उठ के चले गए, आप कमरे में गिने चुने 2 हो, तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे। उस वक्त आपको आता है वो भी आप नहीं लिख पाओगे, पर जो उठ के जाता है उन्हें जाने दीजिए। हालांकि ऐसे कोई उठ के नहीं जाएगा, और जो पढ़ के नहीं आएंगे एमएससी में, या थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे, वो रुकेंगे नहीं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता, तो वो उठ के जाएंगे भी। पर आप अपना पेपर कीजिए, क्योंकि आपका कंपटीशन खुद से है, किसी दूसरे से नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हमारे पास बिल्कुल एक छोटी सी थ्योरम है, जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऐसी थ्योरम हमें एग्जाम में खूब अच्छे से पूछी जाती है। ठीक है, तो इस थ्योरम का आप स्टेटमेंट भी याद रखोगे कि ए कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ये हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट का एक एग्जाम्पल भी हो गया है। ठीक है,
अब आप हेडिंग डालो, आपके पास पूछा हुआ क्वेश्चन है थ्योरम नंबर 2 का। यह भी हमारे पास एक एक कॉम्पैक्ट स्पेस का एग्जाम्पल है। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा के इसे लिख लेता हूं। अब देखो हमारे पास ये नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 है। ये भी हमारे पास एक कॉम्पैक्ट स्पेस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जो हमने लेक्चर 1 के अंदर लास्ट में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कॉम्पैक्ट स्पेस का, अगर उसका एग्जाम्पल पूछे तो आप इसका ये स्टेटमेंट भी रिमेंबर रख सकते हो और ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। क्या याद रखोगे कि प्रूव दैट एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। और ये भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छी थ्योरम से एग्जाम में पूछी गई हुई है, कई बार पूछी गई है और कई बार आगे पूछी जा सकती है, ऐसी इसकी संभावना रहती है। तो अभी हमने जो थ्योरम की है 25 से 1 मिनट की, लगभग 15-20 मिनट टाइम इसके अंदर लगने वाला है। तो चलिए देखिए, इसके अंदर भी हम स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिशें करते हैं। तो गिवन के नाम पे क्या है, प्रूव दैट एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। मतलब समझो, लास्ट में करना कॉम्पैक्ट स्पेस को सिद्ध है। दिया हुआ क्या है, कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे कि लेट अक्स टो, मान लिया है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है ना अक्स वगैरह, तो हमने मान लिया लेट अक्स टो बी ए। क्या मानोगे भाई, कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस। ये हमने माना कि कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है। लेट एक्स टो बी ए कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड इसके अंदर एक क्लोज सबसेट और है, और मान लो वो भी नहीं है, एंड लेट कैपिटल ए बी एनी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। क्लोज सबसेट ऑफ किसका होगा भाई, इसी टोपोलॉजिकल स्पेस के सेट एक्स का होगा। तो देखो हमारे पास एक बार ये थ्योरम से इतना स्टेटमेंट कवर कर रही है क्या, कि लेट एक्स टो बी ए कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस, और यहाँ भी सिंबल नहीं लिखा था तो हमने मान लिया कि कैपिटल ए बी एनी, ये तो बोल रहा है एवरी क्लोज के लिए हमने माना ए कैपिटल ए बी एनी क्लोज सबसेट ऑफ है कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल, यानी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल को हमने एक्स से डिनोट किया था तो हमने बोल दिया ए बी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। अब बताइए अगर ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स है, देखिए बताइए अगर ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स है, इसका मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए क्या हो जाएगा, इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। इधर ही लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखिए इस नाम से ही स्पष्ट है कि अगर ए क्लोज सबसेट है कैपिटल एक्स का, तो जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, ओपन होता तो क्लोज हो जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने गिवन काम में ले लिया है, क्लोज सबसेट का ए मान लिया है, कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस को हमने एक्स टो मान लिया है। इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इज कॉम्पैक्ट, यानी नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। तो क्या आ जाएगा, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट जो टोपोलॉजिकल स्पेस हमने माना है एक्स, वो क्या हो जाए हमारे पास से कॉम्पैक्ट हो जाए, वो हमारे पास क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए। अभी अभी हमने थ्योरम नंबर 1 की है, उसमें भी हमें एक्स को कॉम्पैक्ट सिद्ध करना था। कॉम्पैक्ट का मतलब हम क्या लिखेंगे, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट। हमें केवल और केवल यहाँ इतना सा सिद्ध करना है कि एवरी बोलो भाई साथ साथ, एवरी टो ओपन कवरिंग ऑफ, एवरी टो ओपन कवरिंग ऑफ एक्स, है ना, एवरी टो ओपन कवरिंग ऑफ कैपिटल एक्स हैज फाइनाइट सब कवर। ये हमारे पास क्या आ जाए भाई, फाइनाइट सब कवर आ जाए, ये हमारे पास क्या आ जाए, एक फाइनाइट सब कवर आ जाए। फिर से हम देखेंगे कि जो हमें प्रूफ करना था उसके अंदर फिर से हमारे पास इतना पार्ट किसका काम कर रहा है, गिवन का काम कर रहा है। ये जस्ट अभी अभी थ्योरम नंबर 1 के अंदर आपको बताया गया है। क्या लिखा है कि एवरी टो ओपन
कवरिंग ऑफ एक्स हैज फाइनाइट सब कवर। इसका मतलब हमारे पास ये किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, लेट। ध्यान से देखो, पहले हमने ऐसे माना था कि जी आई बिलोंग्स टू आई, बी एन ओपन कवरिंग ऑफ एक्स, बी एन ओपन कवरिंग ऑफ एक्स, ये नहीं लेना है आपको, ओपन कवरिंग ऑफ एक्स, आई ई एक्स इज इक्वल टू यूनियन आई बिलोंग्स टू आई जी आई। इसको हमने इक्वेशंस नंबर 2 माना था, और ये जो ऊपर दिया हुआ है इसे आप इक्वेशंस नंबर 1 मान लो। इसे आप क्या करो भाई, इक्वेशंस नंबर 1 मान लो। बट अब की बार देखिए हमारे पास ये ओपन कवर एक्स के लिए नहीं, ये किसके लिए है, एवरी क्लोज सबसेट के लिए। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास किसके लिए है, एवरी क्लोज सबसेट के लिए है। इसका मतलब यहां जी नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, हमारे पास कैपिटल ए आएगा। यहां हमारे पास पूरे सेट एक्स के लिए नहीं, उसकी कवरिंग कैपिटल ए के लिए आएगा, और कवरिंग कैपिटल ए के लिए आएगा तो ये ए लिखिए, यहां ए आई लिखिए, और अगर ये ए आई है तो ये बराबर नहीं सबसेट होगा। और ऐसा हम प्रीवियस के अंदर, है ना, ऐसा हम किसके अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। बट अब वापस देखिए, गलत नहीं लिखना है और अपने को यहाँ फंसना भी नहीं है। अब फैमिली है, उसको हम जी आई तो मान सकते हैं। अरे भाई, एवरी क्लोज सबसेट ए लेना है, हमें यहाँ क्लोज सबसेट ए लेना है, तो ये तो ए का ए ही रहेगा। अब हमारे पास फैमिली है, वो तो हम अपनी मर्जी से ही मानेंगे ना, फैमिली है वो तो अपनी मर्जी से ही मानेंगे। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने लिखा है, मिटाया है, ताकि आप अभी काटापीटी कर लो, एग्जामिनेशन टाइम के अंदर नहीं हो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बताइए, मैं फिर से यहाँ क्या लिखूंगा, जी ही लिखूंगा, और यहाँ हम फिर से क्या लिखेंगे, कैपिटल जी ही लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ फिर से कैपिटल जी ही लिखेंगे। तो हमने क्योंकि माना है हमारे पास, बस इतना नहीं कर सकते। पिछली बार हमने कैपिटल एक्स के लिए लिया था तो एक्स बराबर हो गया था। अब की बार हमारे पास एक क्लोज सबसेट के लिए लेना है, और एक क्लोज लेंगे तो उसके अंदर सबसेट होगा, और ये होगा तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है भाई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारे पास से फिर से हम इसी थ्योरम का स्टेटमेंट देख के लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 7 to 8 लाइन है, हम बड़े ही आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। अब देखिए, पहले वाले में हमने जी नोट माना था, पहले वाले में हमने क्या किया था भाई, जी नोट माना था, और हमने ऐसे भी बोला था कि देखो एक्स इज इक्वल टू जी नोट यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट्री जी नोट। अब की बात देखो, हमारे पास यहाँ जी नोट तो नहीं है, जी नोट की बजाय क्या चल रहा है, कैपिटल ए बी एनी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स चल रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए, है ना, ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए यूनियन ए करके देख लो। चाहिए एक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए का, और ए का जो यूनियन आएगा वो वापस एक्स आ जाएगा। ऐसे देख लो, कॉम्प्लीमेंट्री ए से ए कैंसिल, एक्स का हमारे पास क्या बचा, एक्स बचा। दैट इंप्लाइज कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, ये तो रह जाएगा ऐसा कैसा, एक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए। अब देखिए हमारे पास है यूनियन ए, यूनियन ए, ए की जगह क्या है अपने पास, ये सबसेट है आई बिलोंग आई, ये हमारे पास सबसेट है आई बिलोंग आई कैपिटल जी आई का, और यहां हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। यहां आके हम क्या लिखेंगे भाई, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। मन लगाने का मतलब इस ए की जगह हमारे पास इस ए सबसेट को हमने लिख दिया है। ये कहां से लेके क्यों लिखा हमने, ये है ना सवाल ये आता है, चलते चलते ही क्यों लिखा। तो ये जो एक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए ओपन सबसेट ए है जो इक्वेशंस नंबर 1 में, और ए एक क्लोज सबसेट है जो ओपन कवरिंग फॉर ए है, इन दोनों को हमने एक साथ लिखने की कोशिश की। तो अगर मैं एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिख लेता हूं तो यहाँ इक्वेशन 1 क्लियर हो जाती है, और इस ए की वैल्यू ये रख लेता हूं तो यहाँ इक्वेशन 2 क्लियर हो जाती है। क्यों क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशंस 2 कहीं ना कहीं एक प्रकार से गिवन पार्ट है ना भाई। इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशंस 2 हमारे पास गिवन पार्ट है, और जब तक हम गिवन पार्ट को ही कंप्लीट ना लिखेंगे तब तक ये हमारा थ्योरम प्रूफ ही नहीं होगा। ऐसा हम बहुत सारी थ्योरम करने के बाद कह सकते हैं।
तो आपने देखा होगा जब ये हमने टोपोलॉजी स्टार्ट किया तब से हम थ्योरम के ऊपर लग रहे हैं, और हर थ्योरम का यही एक कहानी है कि गिवन भाग पूरा करो, गिवन भाग पूरा करते करते आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अक्स इज इक्वल टू अक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए यूनियन आई बिलोंग्स टू आई जी आई कुछ इस प्रकार से आ गया है। तो अब ये जो जी आई है यहाँ हम एक लाइन लगा के लिखेंगे साफ साफ, ये जो फैमिली है हमारे पास जी आई, आई बिलोंग्स टू आई। अरे थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो कम से कम जी आई को अकेला तो नहीं लिखोगे, जी आई लिखते वक्त सच दैट लगाओगे, आई बिलोंग्स टू आई लगाओगे, सेट का क्या लगाओगे, साइन लगाओगे। और ये किसके साथ है, अक्स कॉम्प्लीमेंट्री के साथ है, तो टुगेदर विद अक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए। और अक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए हमारे पास क्या है, ओपन है, इज ओपन कवरिंग ऑफ ए, इज ओपन कवरिंग ऑफ ए कैपिटल अक्स की है। तो यहाँ आपके जस्ट इसके नीचे लिखना है कि दैट इंप्लाइज जी आई, आई बिलोंग्स टू आई टुगेदर विद अक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए इज ओपन कवरिंग फॉर द कंपोनेंट स्पेस अक्स। ठीक है, देन द कॉम्पैक्टनेस। अब यहाँ आके आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि हम कॉम्पैक्ट पढ़ते पढ़ते कॉम्पैक्टनेस क्यों लगा रहे हैं। तो अभी अभी हमने जो थ्योरम्स एक करवाई है उसी के आधार पे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट देखो द कॉम्पैक्टनेस देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबकवर ऑफ एक्स। हम मान के चलेंगे अभी जो हमने पहले थ्योरम पढ़ी है फाइनाइट सबकवर प्रूफ किया है उसी को हम आधार बना लेते हैं, फाइनाइट सबकवर ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया कि अगर ये जी आई, आई बिलोंग्स टू आई है टुगेदर विद अक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए इज ओपन कवरिंग ऑफ एक्स, देन द कॉम्पैक्टनेस देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबकवर ऑफ एक्स। और ये क्यों लिखा है फाइनाइट सबकवर ऑफ एक्स, हमने अभी अभी थ्योरम नंबर 1 का जो पार्ट किया है वो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। और उसको किस प्रकार से लिखेंगे इसी के बराबर लिखेंगे, अक्स इज इक्वल टू अक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए, अक्स इज इक्वल टू अक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए और यूनियन। पहले वाले पार्ट को अभी अभी हमने क्या लिखा था अगर आपके याद हो तो, जी आई 1 यूनियन, जी आई 2 यूनियन, जी आई 3 यूनियन डैश 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 यूनियन जी आई एन। देखिए केवल और केवल इतना सा लिखा था और पूरे को इसे एक सेट बना लो, पूरे को ही इसे एक सेट बना लो। ये डायरेक्ट क्यों लिखा, तो इससे पहले हमने दिखा दी कि ये कॉम्पैक्टनेस की परिभाषा है। अब कौन सा कॉम्पैक्टनेस आ गया, जिसके एग्जिस्ट में एक फाइनाइट सबकवर बिलोंग करता है, जबकि यहाँ तो फाइनाइट सबकवरिंग ए के लिए है, शुरुआत में लिख दी थी, यहाँ तो फाइनाइट सबकवरिंग ए के लिए है। फाइनाइट सबकवर अक्स के लिए आप ऐसे लिखोगे जी का I1 के साथ, I2, I3 और IN के साथ, और ऐसा हम बाई थ्योरम नंबर 1। इसलिए मैं बोला था कि आपको याद रखना होगा कि हर एक को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कॉम्पैक्ट होती है, और उसी का जो कॉम्पैक्ट वाला पार्ट है उसको हमने कॉम्पैक्टनेस बोल के और ये वाली बात यहाँ से बिल्कुल सीधी लिख ली है। तो देखिए ये चेंज नहीं किया, ये चेंज नहीं किया, यूनियन के साइन तक हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशंस 1, 2 के बाद ये आ गई है हमारे पास से इक्वेशंस नंबर 3। ठीक है, अब जैसे आपने कैपिटल एक्स के लिए लिखा वैसे ही ए के लिए लिखो। ए के लिए क्या लिखे भाई, इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगर इसका यूनियन कर देते हैं तब तो ये हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास 5 बचेगा, उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास ही 5 बचेगा। इसको ऐसे लिख लो कि नाउ, ठीक है भाई, इसको ऐसे लिख लो कि ए और अक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए का यूनियन, ए और अक्स कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन तो इसका क्या होता था, अक्स होता था। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और अगर इसका इंटरसेक्शन फाई है तब आप इक्वेशंस 3 से देखिए डायरेक्ट देख सकते हो। यस, इक्वेशंस 3 से आप डायरेक्ट देख सकते हो। इसको एक प्रकार से इधर लेके आइए तो ये आगे आगे वाला पार्ट हमारे पास ही बचेगा, जो इस ए के लिए बचेगा, जो हमारे पास इस ए के लिए बचेगा। शायद आप इस बात को एक बार समझो ना, जब तक मैं इसे लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो आप लिखोगे नाउ ए इंटरसेक्शन से, या चूंकि लगा के लिख देना कि देखिए सिंस हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन सक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए इज इक्वल टू 5, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 3, तब हमने इक्वेशंस 3 से देखा कि
क्या देखा, वी गेट ए सबसेट, वी गेट कैपिटल ए है वो सबसेट है GI1 यूनियन GI2 यूनियन, आई के नीचे 2 है भाई, GI3 यूनियन डैश 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 GIN। कैसे आया, देखिए अक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए है, अक्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ए को इधर ले जाओ, ए बचेगा, ये ए पूरा इसका सबसेट आ जाएगा क्योंकि एक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए और ए का इंटरसेक्शन वापिस से फाई है। यहाँ से देख सकते हो आप कि मतलब इस ए को इधर ले आओ तो ए बचेगा, यहाँ केवल ए लिखो, वापस इधर ए लेके आए तो पूरा का पूरा भाग इसका क्या बच गया, सबसेट बच गया। और अगर ये सबसेट बच गया तो हमें यही पता है, ये तो क्या बोलेंगे, दैट इंप्लाइज एनी ओपन, जैसा पहले वाली थ्योरम में लिखा था, एनी टो ओपन कवरिंग ऑफ, एनी टो ओपन कवरिंग ऑफ एक्स, कवरिंग ऑफ कैपिटल एक्स हैज ए फाइनाइट सब कवर, क्योंकि ये I1 I2 IN ये क्या है हमारे पास से सब कवर हैं, तो ये हमारे पास से फाइनाइट सब कवर आ जाएंगे। और यही बात है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स टो हमारे पास से कॉम्पैक्ट है जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है भाई, एक्स टो हमारे पास से कॉम्पैक्ट है जो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ तक आके आपके ये बातें थोड़ी सी स्टार लगा लो ताकि हम थ्योरम्स 1 का जो फाइनाइट सब कवर है उसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। और अब ये दूसरी थ्योरम है फाइनाइट सब कवर से, तो कम से कम इतना तो समझ गए कि फाइनाइट सब कवर आएगा तो GI1 यूनियन GI2 के नीचे I3 के नीचे IN आएगा। और पहले वाले में ये अक्स सबसेट था, अब की बार हाँ हमारे पास ए क्लोज सबसेट था तो ये ए सबसेट आ जाएगा। ए को क्लोज लाने के लिए हमें इस आइडेंटिटी का सहारा लेना पड़ा, ये अपने आप में अदृश्य रूल है, कहीं भी अप्लाई हो सकता है, ए इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए इज इक्वल टू फाई है। ठीक है, तो एक बार वापस से इस थ्योरम्स को देखेंगे तो 50% तक थ्योरम है ये इसी के स्टेटमेंट से हो जाएगी। फिर बची हुई 25% थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 1 का हेल्प लिया है, कुछ कुछ पॉइंट इसके अंदर हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। तो एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसे बड़े ही आसानी से और एक अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गई आज हमारे पास से थ्योरम्स नंबर 2। अब छोटी छोटी देखो, छोटी थ्योरम है और इसके अंदर ज़्यादा बड़ी थ्योरम है नहीं, तो ये हमारे पास एक दूसरा लेक्चर है जिसको हमने प्रूव करने की कोशिश किया। तो कहने का मतलब ये भी हमारे पास एक कॉम्पैक्ट स्पेस का एक प्रकार से क्या है, एग्जाम्पल है। तो अब तक आपके दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट याद हो चुके होंगे। पहली थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहता है कि एवरी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। दूसरा एग्जांपल आप क्या याद रख लेना, एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। इसी प्रकार हम छोटी छोटी 3 थ्योरम्स और करेंगे, हालांकि थ्योरम हमारे पास 10 थ्योरम है टोटल, बट इसके 3 थ्योरम और हैं जो ये तीनों भी हमारे पास से कॉम्पैक्ट स्पेस के एग्जाम्पल होंगे। यस, ये भी हमारे पास कॉम्पैक्ट स्पेस के एग्जाम्पल होंगे। तो थ्योरम नंबर 1, 2 इंपॉर्टेंट है। अब आगे आने वाली थ्योरम नंबर 3, 4, 5 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। इन 5 थ्योरम से हर बार कोई एक थ्योरम पूछ ली जाती है, तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर और उससे नेक्स्ट लेक्चर 4 लेक्चर तक आपका लगभग 10 नंबर का काम, या नेक्स्ट लेक्चर तक ही आपका 10 नंबर का काम बन जाएगा। उसके बाद हम 1-2 लेक्चर्स और करेंगे छोटे छोटे, ज़्यादातर थ्योरम है वो मैं आपको PDF नोट्स में दे दूंगा, बड़े ही आराम से समझ में आ जाएंगी। इन्हीं से मिलती जुलती हैं, किस प्रकार एक दूसरे से मिलती जुलती हैं ये आपने थ्योरम 1 का कंपैरिजन थ्योरम 2 के साथ करके देख लेना। काफ़ी हद तक ये जो टो ओपन कवरिंग है लास्ट में आके कि टो ओपन कवरिंग ऑफ एक्स हैज ए फाइनाइट सब कवर है, ये हर एक थ्योरम में एक जैसा रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के अंदर, वहाँ 1-2 थ्योरम से और इस प्रकार की फाइनाइट सब कवर या कॉम्पैक्ट उसको प्रूफ करके कॉम्पैक्टनेस के फाइनाइट सब कवर वाले पार्ट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलिए मुझसे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 के साथ। ओके भाई।